इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पेगासस मुबैना जासूसी मामले में जांच की अपील की गई है। पेगासस मामले की एसआईटी से जांच कराने की अपील की गई है। मरकज को हिदायत देने की भी अपील की गई है। स्पाईवेयर के लिए गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुआहदों की तफसील फराहम करने की इस पेटिशन में अपील की गई है। जिन अफराद के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है उसकी तफसील फराहम करने की अपील की गई। आपको बता दें, इसके अलावा भी पेगासस मामले को लेकर के कई सारी पेटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। और अब एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है पेगासस मामले को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये पिटीशन दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और इसमें साफ तौर से मांग किया गया है कि जिस तरह पेगासस को लेकर जासूसी का आरोप सरकार पर लग रहा है, इस पूरे मामले को लेकर एक एसआईटी का गठन करे सुप्रीम कोर्ट और इस पूरे एसआईटी को हेड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल जो पूर्व जज हैं वो। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कई और याचिकाएं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और जिस तरह तमाम याचिकाएं दाखिल की गई हैं मुनज़्ज़ा, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करके सरकार से जवाब तलब करे। और इसीलिए एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने तमाम पत्रकारों ने जो आरोप लगाए गए हैं कि उनके फोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया गया है, उसकी फिलहाल जिम्मेदारी लेते हुए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। देखना बेहद अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करता है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार क्या कुछ कहती है। लेकिन कहीं ना कहीं एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करना कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है, क्योंकि साफ तौर से जासूसी के मामले में जो सच है वो सामने लाने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। वहीं सुशील, इससे पहले भी जो पिटीशन दायर हुई थी उस मामले को लेकर के थर्सडे को समाअत होनी है, तो क्या इस मामले को, इस पिटीशन को भी उसी के साथ जोड़कर जो है समाअत हो सकती है? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए, जो याचिकाएं फिलहाल एसआईटी के गठन को लेकर दाखिल की गई हैं, उम्मीद है कि 5 अगस्त को इन तमाम याचिकाओं को एक साथ लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करे। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया। वहीं पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने, महंगाई पर अवाम की नाराजगी को समझते हुए मरकज के खिलाफ कांग्रेस की सरबराही में तमाम हम ख्याल ओपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही है। आज राहुल गांधी के जरिए ओपोजिशन पार्टियों के लीडरों को चाय पर मदऊ किया गया था। राहुल गांधी की दावत में शिवसेना, एनसीपी, आईयूएमएल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सीपीआई, आरजेडी और आरएसपी के अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। इस मौके पर पेगासस मुबैना जासूसी मामले के अलावा महंगाई और किसानों के मामलों में मोदी हुकूमत को घेरने का लाहे अमल तैयार किया गया। मीटिंग में महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च निकालने पर ओपोजिशन ने इत्तेफाक किया। इस साइकिल मार्च में राहुल गांधी के अलावा कई ओपोजिशन पार्टियों के एमपीज ने पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च में हिस्सा लिया। राहुल गांधी की दावत में आप और बीएसपी शरीक नहीं हुए। कांग्रेस का विपक्ष के साथ ब्रेकफास्ट खत्म हो चुका है, सभी नेता बाहर आ चुके हैं। राहुल गांधी, देखिए, ये रहे राहुल गांधी जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए साइकिल से मार्च निकाले। साइकिल पर राहुल गांधी सवार हो चुके हैं और उनके साथ साथ आप देखिए जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी साइकिल पर सवार होगा। ये पीछे लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, वो साइकिल लिए हुए हैं। राहुल गांधी है सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। राहुल गांधी को आगे सुरक्षित बढ़ाना एक ये चुनौती हो रहा है। राहुल गांधी मीडिया कर्मियों से गिरे हैं, सुरक्षा कर्मियों के लिए दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी साइकिल पर आगे बढ़ रहे हैं। साइकिल पे मुश्किल हो रही है सर। हाँ, कुछ मुश्किल नहीं, मुश्किल है। सरकार दबाव में आएगी, आने का तो उम्मीद है। सरकार दबाव में आएगी। सरकार, देखिए, हमें मुद्दे उठाना है, सरकार सदन में मुद्दे उठाने नहीं देते, इसलिए बाहर इस तरीके के मुद्दे उठाने की कोशिश करना पड़ता। और क्या सरकार पे दबाव पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी साइकिल पर आ गए हैं गाड़ी से, एक बड़ी बात है। Rahul Gandhi, not only Rahul Gandhi, entire opposition leaders, along with Rahul Gandhi, is going by cycle. तो ये देखिए, केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि विपक्ष पूरा एक साथ चल रहा है और साइकिल पर आने से सरकार पर दबाव बनेगा। सर, विपक्षियों को दावत पे राहुल गांधी ने बुलाया, इसमें हुआ क्या?
ने सभी लोग मिलके वन वॉइस ये कहा कि पेगासस ये जो इस देश में जासूसी चल रही है इस पे चर्चा होना चाहिए और पार्लियामेंट और राज्यसभा में इस इश्यू को हम जो लिए हैं उसका समर्थन सभी ने किया और ऐसा हम लड़ते रहे। सर तीसरा हफ्ता है, संसद नहीं चल रही है, तो लगता है कि आज की जो राहुल गांधी की मार्च है और आपका जो ब्रेकफास्ट पार्टी विपक्ष को दी है, सरकार दबाव में आएगी? देखिए, हमारा काम लड़ना है, हम लड़ रहे हैं और जनता के इशू पे लड़ रहे हैं, तमाशा के लिए नहीं है। हमने फार्मर इशू पे लड़ा तो ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी भी, फिर उसके बाद हमने आज फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन उसके ऊपर भी हमने पार्लियामेंट में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको चर्चा भी नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मुद्दा जो है किसानों का, इन्फ्लेशन का और पेगासस का, इन मुद्दों पे हम लड़ते हैं। आप सब लोग साइकिल पर आ गए। अब ये केवल महंगाई का ही मुद्दा नहीं है, ये सारे मुद्दे एक साथ हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आंतरिक सुरक्षा, ये सारे मुद्दे जनता के सामने लाने के लिए हमारी लड़ाई है और ये सब पार्लियामेंट में अगर चर्चा हो जाती तो सब करने की जरूरत ही नहीं थी। सर आज जो विपक्ष के सभी नेताओं को 17 को बुलाया, 15 आए, तो विपक्षी नेताओं को बुलाने का मकसद क्या ये है कि 2024 लोकसभा की एक कांग्रेस यहां जमीन तैयार कर रही है मोदी के खिलाफ? जो जनता की लड़ाई, जनता के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार से राजनीतिक दल लड़ रहे हैं, वो सब एक है। सर अभी आप बैठक में आए हैं, तो अंदर क्या चर्चा हुई, क्या तय हुआ? विपक्ष और कांग्रेस ने एक साथ क्या तय किया? हम सब एक हैं। किस तरह से घेरेंगे? इसी तरह से मार्च निकालकर जनता के बीच में जाकर। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि विपक्ष और कांग्रेस सभी लोग एक है और जनता के बीच में जाकर सरकार को घेरेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़वी, न्यूज़ 18। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास हंगामों की नजर है। दोनों ऐवानों में रोजाना हंगामे हो रहे हैं। राज्यसभा आज 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। सरकार और अपोजिशन किसी मुद्दे पर सरजोड़ कर बात नहीं कर रही है, बल्कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां हो रही हैं। उनका भी कहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और प्रयोग किया नॉर्थ ईस्ट संरक्षण करने के लिए। निरंतर जब 60% लोग और उनके प्रतिनिधि मिल के एक निर्णय लेते हैं और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा चाहते हैं पेगासस इशू पे, जो आप जासूसी कर रहे हैं, प्रेस वालों की जासूसी कर रहे हैं, जो आर्मी की चीफ की जासूसी अपोजिशन लीडरों की कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ये नौटंकी है। अरे जो चीज आप डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए, लोगों के प्राइवेसी को खत्म करने के लिए आप हमको ऐसा नौटंकी कह के जो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, गलत है। पहले तो देखो कि चर्चा करने के लिए पहले शुरू करो, उसमें आपका सब कुछ बाहर निकलेगा। बिल्कुल, ये तानाशाह सरकार के विरुद्ध आवाज उठ चुकी है सारे देश में, सारा देश बाहर आ चुका है और सारी पार्टियां अपोजिशन एक मंच पे हैं। अब मोदी को उतार कर दम लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि आप नौटंकी कर रहे हैं। वो नौटंकी का जवाब तो देश देख रहा है ना। नौटंकी कौन कर रहा है? जो 14 लाख हर आदमी के अकाउंट में आएगा, नौटंकी नहीं है। बेरोजगारी की लिस्ट गायब होगी, नौटंकी नहीं है। लाखों लोग कोरोना में मर गए, इधर बोल रहे हैं हाउस में अगर हमें पता नहीं है, ये नौटंकी नहीं है। देश की हर जगह ये नौटंकीबाज सरकार है और सबसे बड़ा नौटंकीबाज इनका प्रधानमंत्री है। इसके मायने एक ही है, भाजपा का मोदी शाह सरकार विपक्ष की उपेक्षा कर रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा का मसला हो। चर्चा करा लें। पेगासस के मामले में गृह मंत्री जी सदन में आके चर्चा करा लें,
सदन चालू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की इस ब्रेकफास्ट मीटिंग और साइकिल यात्रा को बीजेपी नौटंकी बता रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से आए थे तब क्या था? ये जनता के हित में लड़ाई का शुभारंभ है। स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार जी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हैं और देर से ही सही, लेकिन उनको समझ में आ गया कि किस तरह से देश की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। आप बताइए, पेगासस जो कंपनी है इजराइल की, वहां की अभी तत्कालीन सरकार ने जांच का आदेश दिया है और यहां डिबेट करने से सरकार भागती हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण जमहूरियत में, जनतंत्र में कुछ हो नहीं सकता है। क्या मैसेज है? देखिए, मैं सीधा मानता हूं कि किसी में भी थोड़ी समझ होगी ना, ये जो एक्सटेंट और पूरा स्नूपिंग का है, इसको हैकिंग कहिए, स्नूपिंग कहिए, उसमें तो बीजेपी के लोगों को भी खुल के बोलना चाहिए। हर भय को त्याग करके क्या हालत हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों से, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के यहाँ तक हम सब साइकिल से आए। और अगर इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे जू नहीं रेंगेंगे ना, तो जनता को और भी तरीके आते हैं। आज भी पार्लियामेंट के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर पंजाब के अरकान पार्लियामान एहतजाज करते नजर आए। हरसिमरत कौर ने कहा कि जब तक सरकार हमारे मुद्दे को नहीं सुनती और ज़रे कवानीन को वापस नहीं लेती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। किसान विरोधी कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसान विरोधी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के साथ एकता जिंदाबाद। 8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं इस गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठ के ये काले कानून रद्द कराने के लिए। ना 8 महीने से किसानों की सुन रहे हैं जो सड़कों पे बैठे, घर बार छोड़ के, अपने किसान अपने खेत फसल छोड़ के, और ना ही इधर संसद के अंदर हम एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं, एडमिट करके, चर्चा करके, सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। ये अन्न को उगाने वाले को अन्नदाता कहते हैं। आज अन्नदाता अपने अन्न को छोड़ के जो सड़कों में बैठ के संघर्ष कर रहा है, तो ये हरी भरी फसलों को कौन देखेगा? ये सारा अन्न जो पूंजीपतियों के हाथ में देने के लिए आपने ये कानून बनाए हैं, तो इससे ये बहुत शर्मनाक बात है कि आप अपने आप को किसान हितैषी बताइए, लेकिन कानून किसान विरोधी और किसान का खून करने वाले कानून आप लेके आते हैं। कई करोड़ों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे लोगों की आवाज उठाना चाह रहे हैं। आप वो आवाज को चल के आप देश के हर नागरिक का अपमान कर रहे हैं और उनका पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। हर रोज किसान की मौत हो रही है और किसान की एक जिंदगी से ज्यादा जरूरी क्या चीज हो सकती है? और नेशनल सिक्योरिटी अपने आप को बहुत बड़े आप पेट्रियोटिक बताते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की इतनी बड़ी जासूसी की बात है, आप उसकी चर्चा से भी भाग रहे हैं। ये सरकार क्यों भागती है? ये जोर जबर वाली सरकार है, ये डिक्टेटरशिप वाली सरकार है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है। खैर मकदम है। मरकजी वजारत दाखिला का कहना है कि हिंद पाक के बीच सरहद पर सीज़फायर मुआहदे पर सख्ती से अमल के मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने 6 मरतबा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर ममलकत दाखिला ने लोकसभा में तहरीरी जवाब दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक इस साल जून तक पाकिस्तान की जानिब से 664 मरतबा सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। मार्च से जून के दरमियान पड़ोसी मुल्क ने 6 मरतबा मुआहदा तोड़ा है। इस साल 25 फरवरी को हिंद पाक के बीच सीज़फायर पर सख्ती से अमल का मुआहदा हुआ है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2020 में 5133 मरतबा सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। साल 2019 में 3479 और साल 2018 में 2140 मरतबा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तानी इलाकों में गोलाबारी की थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राशन स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान हुकूमत हर मुमकिन मदद की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री राशन स्कीम के तहत करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 5 किलो गुंदम और चावल मुफ्त में तकसीम किया जाता है।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। ये मुफ्त राशन वैश्विक महामारी के इस समय में गरीब की चिंता का काम करता है, उनका विश्वास बढ़ाता है। ये योजना आज से प्रारंभ नहीं हो रही है, योजना तो पिछले 1 साल से करीब करीब चल रही है, ताकि इस देश का कोई गरीब भूखा न सो जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गरीब के मन में भी इसके कारण विश्वास पैदा हुआ है। ये विश्वास इसलिए आया है क्योंकि उनको लगता है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, देश उनके साथ है। थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उस चर्चा में मैंने अनुभव भी किया कि एक नया आत्मविश्वास उनके अंदर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीली शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ एमपी में सख्त कानून लाने की तैयारी। एमपी हुकूमत असेंबली के इसी इजलास में बिल पेश करेगी। जहरीली शराब अब बेचने वाले को उम्र कैद और फांसी की सजा की तजवीज पेश की जाएगी। जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 20 लाख करने की तजवीज है। शिवराज काबीना की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। तो जहरीली शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ एमपी में सख्त कानून लाया जा सकता है। बिल पेश की जाएगी असेंबली के इसी इजलास में। शराब बेचने वालों और को उम्र कैद और फांसी की सजा की तजवीज है। जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 20 लाख करने की तजवीज। शिवसेना काबीना की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहसिन रजा आज पुलिस कमिश्नर की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनके काम को सराहा और उनकी इज्जत अफजाई की। मोहसिन रजा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस वक्त जायदाद की एक नक्शा साजी की जा रही है जिसका कोई वारिस नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 75% काम हो चुका है और हुकूमत असासों को सिर्फ ऐसे कामों में इस्तेमाल करेगी जिनके लिए वो असासे बनाए गए थे। वाज़ेह है कि कानपुर में बुजुर्ग जोड़े कानपुर पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत के साथ पहुंचे थे और कहा था कि उनके बेटे ने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया है, जिसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बुजुर्ग जोड़े को अपने घर वापस ले गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोहसिन रजा ने पुलिस कमिश्नर के काम की तारीफ की। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक राज्य कल्याण मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज वो कानपुर आए हैं, आइए उनसे जानते हैं किस लिए वो कानपुर पहुंचे हैं। सर, आप किस लिए कानपुर पहुंचे हैं? कमिश्नर साहब के आवास पर पहुंचे हैं, किस लिए? देखिए, मैं एक विज़िट पर आया था अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम में अपने एक दोस्त के यहाँ, और मैंने कुछ दिन से मैं देख रहा था, 1-2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा था हमारे कमिश्नर साहब का। और चूँकि शासन और प्रशासन ये प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए ही काम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो काम करती है हमारी पुलिस। और आज पुलिस का इकबाल है उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में, और हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है। और ख़ास करके कमिश्नरेट जितने बने हैं उनमें काम हो रहा है। और जो काम हमारे कमिश्नर पुलिस कानपुर असीम अरुण जी ने किया, वो अपने आप में मेरे दिल को छू गया और सभी को छू जाएगा, क्योंकि किसी नागरिक का सम्मान, उसका अधिकार और उसकी गरिमा को कैसे बचाया जाता है और उसको कैसे सम्मान दिया जाता है, जो काम शासन और प्रशासन को करना चाहिए उसको उन्होंने बाखूबी अंजाम दिया। इसलिए वो बधाई के पात्र थे। तो मैंने सोचा कि सरकार ही तो अपने अधिकारियों को कहीं ना कहीं सम्मानित भी करती है जब वो अच्छा कार्य करते हैं। कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं, ऐसी संपत्तियां जिनके अब कोई खानदान के लोग नहीं बचे हैं या जिनके कोई वारिस नहीं है, ऐसी संपत्तियां उत्तर प्रदेश में कहीं और कानपुर में कई सारी हैं, उनको लेकर किस तरह से मंत्रालय? देखिए, एक पॉलिसी बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वक्फ की संपत्तियों को लेकर मैपिंग शुरू करा दी है पूरे कंट्री के अंदर। खास करके उत्तर प्रदेश में तो लगभग हम लोग इस कार्य पूरा कर चुके हैं, 75% से ज़्यादा, और उसमें वो सब संपत्तियां आ जाएंगी। जब वो सारी संपत्तियां हमारी मैप के ज़रिए हमारे पास आ जाएंगी, और जो उसका मेन मकसद होता है वक्फ संपत्तियों का कि दबे कुचले गरीब मुस्लिम पीपल्स के लिए वो चैरिटी होता है, तो उसका जो पर्पस है उसको पूरा भी किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद थे मोहसिन रजा साहब। इन्होंने किस तरह से बताया कि एक अधिकारी को सम्मान देना उसके कार्य के लिए
एक पहल है और ये लोगों के लिए मिसाल भी है। जिस तरह से उन्होंने मंत्रालय से जुड़ी हुई बात बताई कि वक्फ की ऐसी संपत्तियों के लिए एक मैपिंग की जा रही है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। लखनऊ में सीएम योगी ने आज डिप्टी कलेक्टर्स को बहाली पत्र हवाला किया। लोक भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में किसी को भी आगे बढ़ने का हक है और रियासत हमेशा तरक्याती कामों में अवाम के साथ है। यानी पहले अनिर्णय के शिकार थे, अराजकता के शिकार थे, अव्यवस्था थी, लेकिन आज उस प्रक्रिया को कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज यूपी पीसीएस की उप जिलाधिकारी के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश के अंदर योग्यता, क्षमता और मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार की भी यही मंशा है आपसे, सरकार आपसे भी अपेक्षा रखता है कि आप भी उसी निष्पक्षता के साथ, उसी पारदर्शी तरीके के साथ किसी भी नागरिक के साथ, प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, उसे भी इस प्रक्रिया का पार्ट बनने, उसे भी न्याय प्राप्त करने, आपकी प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का पूरा अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। यह दायित्व अब आपके ऊपर आएगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानी का हक है।